प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे और वह विषय है राज्य के कार्य, फंक्शंस ऑफ द स्टेट। राज्य के कार्य क्या है, राज्य कौन कौन से कार्य करता है, राज्य के कार्यों का मूल्यांकन। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करते हैं, राज्य के कार्य। राज्य के कार्यों में हम सबसे पहले राज्य के कार्यों का परिचय से आप के बारे में बताएंगे, उसके बाद पृष्ठभूमि के बारे में, राज्य के कार्यों की पृष्ठभूमि क्या रही है, चाहे वो लिबरल स्टेट हो, सोशलिस्ट स्टेट हो, डेमोक्रेटिक स्टेट हो या और किसी प्रकार का स्टेट हो। स्टेट ने क्या क्या कार्य किए हैं, स्टेट का स्वरूप क्या रहा है, राज्य कार्य और निष्कर्ष। तो आइए पहले हम राज्य के कार्यों के परिचय के बारे में जानते हैं। राज्य के कार्यों को लेकर के राजनीतिक विद्वानों की पृष्ठभूमि हमें अलग अलग दिखाई देती है। सभी राजनीतिक विद्वानों ने राज्य के स्वरूप, राज्य के कार्य, राज्य की प्रकृति को लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे सर्वाधिकारवाद बनाम व्यक्तिवादी। सर्वाधिकारवादी क्या कहते हैं कि राज्य सब कुछ है, राज्य को सभी कार्य करने चाहिए। जैसे लुई XIV ने कहा कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, राज्य सब कुछ है। इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, इन दोनों विचारधाराओं ने राज्य को सभी प्रकार के कार्य सौंपे। दूसरी ओर उदारवादी, व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है। राज्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है, नष्ट करता है। राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, सीमित कार्य करने चाहिए। राज्य जरूरी भी है, राज्य बुराई भी है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट करता है। अब प्रश्न उठता है कि राज्य के कार्य कौन कौन से हैं। राज्य के बहुत सारे कार्य हैं। कुछ अनिवार्य कार्य हैं जो राज्य को करने पड़ते हैं, कुछ ऐच्छिक कार्य है जो जन कल्याण में किए जाते हैं, और ऐच्छिक कार्यों में कल्याणकारी कार्य भी है, आर्थिक कार्य भी है, न्यायिक कार्य भी है, वैधानिक कार्य भी है, कई तरह के कार्य हैं। सबसे पहले हम राज्य के अनिवार्य कार्यों का अध्ययन करेंगे कि राज्य के अनिवार्य कार्य या जो प्राथमिक कार्य क्या है। चाहे वो लिबरल स्टेट हो, वेलफेयर स्टेट हो, पुलिस स्टेट हो, डेमोक्रेटिक स्टेट हो, अनार्की स्टेट हो, किसी प्रकार का स्टेट हो, राज्य का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, कुछ प्राइमरी फंक्शन है जो राज्य को करने होते हैं। जैसे कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य का प्राथमिक कार्य है। चाहे वो डेमोक्रेटिक स्टेट हो, लिबरल स्टेट हो, पुलिस स्टेट हो, नेशन स्टेट, किसी भी प्रकार का स्टेट हो, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। अगर किसी राज्य में कानून और व्यवस्था सही ढंग से मेंटेन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर अराजकता जरूरी है, और अराजकता का मतलब ये है कि राज्य कार्य नहीं कर रहा है, राज्य के कार्यों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। राज्य के कार्य जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखना है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी बनी रह सकती है जब कानूनों का न केवल निर्माण किया जाए बल्कि कानूनों का पालन भी जरूरी है। राज्य के सभी नागरिक कानून का पालन करेंगे तभी कानून एवं व्यवस्था बनी रहेगी, अन्यथा अराजकता आ जाएगी, लोगों में संघर्ष उत्पन्न होगा। तो राज्य का प्राथमिक, प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य अपने राज्य के नागरिकों के लिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है। कानूनों का निर्माण ही नहीं, पालन भी जरूरी है। प्रत्येक नागरिक राज्य के कानूनों का अनुकरण करे, तभी जो है राज्य रूपी संस्था गतिशील रह सकती।
ये राज्य का प्राइमरी कार्य है, ये राज्य का अनिवार्य कार्य है, ये राज्य का आवश्यक कार्य है, ये राज्य का प्रमुख कार्य है। और राज्य का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, हर राज्य को ये कार्य करने पड़ते हैं। राज्य को विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करना, ये भी राज्य का अनिवार्य कार्य है, प्राथमिक कार्य है, प्रमुख कार्य है। जो राज्य विदेशी शत्रुओं से अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, उस राज्य का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। राज्य का ही प्राइमरी कार्य है कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के भू क्षेत्र की रक्षा की जाए, सैन्य शक्ति का गठन किया जाए, सेना को आधुनिक बनाया जाए, सेना को पूरी तरह से ट्रेंड किया जाए। और जब भी भारी शत्रुओं का आक्रमण होता है तो देश की मिलिट्री और देश के अंदर रहने वाले लोग मिलजुल करके विदेशी आक्रमण का डटकर मुकाबला करें। ये राज्य ही निर्धारित करता है कि सीमाओं पर और सीमाओं के अंदर दोनों तरह के नागरिक जो है देश की सुरक्षा के लिए कार्य करें। आंतरिक संकट को समाप्त करना भी राज्य का कार्य है। केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, आंतरिक शत्रुओं से निपटना भी राज्य का प्रमुख कार्य है। नागरिकों में अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, अक्षत्रिय, भाषाई, सांप्रदायिक हितों के आधार पर संघर्ष होता रहता है और देश विरोधी गतिविधियों और समूहों को पनपने का मौका मिल जाता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, अक्षत्र के नाम पर, संस्कृति के नाम पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या राष्ट्र विरोधी समूह है, उनको समाप्त करना राज्य का प्राथमिक कार्य है। राज्य के नागरिकों को डकैतों से, लुटेरों से, चोरों से बचाना भी राज्य का कार्य है। ये भी एक प्रकार का आंतरिक संकट है कि आम जन को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो आंतरिक संकट को समाप्त करना राज्य का प्राइमरी एवं महत्वपूर्ण कार्य है। जन धन की रक्षा करना, ये भी राज्य का एक प्रकार से अनिवार्य कार्य है। जो राज्य अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, अपने नागरिकों की संपत्ति, चल अचल संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता, उस राज्य का अस्तित्व क्या रहता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा पर राज्य फोकस करता है। लोगों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कार्य है। इसलिए राज्य पुलिस बल का गठन करता है, अर्धसैनिक बलों का गठन करता है। जब भी देश के अंदर से जन धन को हानि पहुंचाई जाती है तो राज्य जो है पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा आम व्यक्ति के जीवन को, आम व्यक्ति के धन को, आम व्यक्ति की संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षित करने का प्रयास करता है। और राज्य अगर इसमें विफल रहता है तो राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। राज्य करों का संग्रह वितरण करता है। वित्त तो सरकार का प्रमुख जो है ब्लड के रूप में कार्य करता है। जिस राज्य के पास वित्त नहीं है वो अपने कार्यों को कैसे संपन्न करे। राज्य जो है गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए करों का संग्रह करता है। देश के विकास के लिए करों का संग्रह करता है, फिर उसका वितरण करता है। करारोपण करना, नए कर लगाए जाते हैं, करों का फिर संग्रह किया जाता है, फिर वितरण किया जाता है उसके बाद केंद्र व राज्यों में, जहाँ पर जिस देश में जैसा भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अनुसार करों का रोपण किया जाता है, फिर संग्रह किया जाता है। उसके बाद जो है राज्य कल्याण में, राज्य के नागरिकों के कल्याण में करों का वितरण किया जाता है। कोई भी करों की चोरी करता है तो उसको दंड का प्रावधान किया जाता है। आर्थिक व्यवस्थाओं पर राज्य का पूरा नियंत्रण रहता है ताकि राज्य आर्थिक रूप से गतिशील रहे, देश का विकास हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। राज्य न्यायिक कार्य भी करता है, इसलिए राज्य जो है न्यायालय का गठन करता है। राज्य न्यायिक कार्य प्रणाली पर भी नियंत्रण बनाए रखता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उपलब्ध हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में दीवानी न्यायालयों का, फौजदारी न्यायालयों का, राजस्व न्यायालयों का गठन किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। इन सभी न्यायालयों का
उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र और आसानी से न्याय प्राप्त हो। ये राज्य का कार्य है। न्याय में देरी होती है, न्याय महंगा होता है, न्याय प्रक्रिया जटिल है, इसका मतलब राज्य नागरिकों के साथ अन्याय कर रहा है। तो राज्य का ये एक कार्य है, प्राथमिक कार्य है, आम नागरिकों को न्याय प्रदान करना, अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करना राज्य का प्राथमिक कार्य है। नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए जाएं। जैसे भारतीय संविधान के 3 भाग में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक को 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए। भारतीय संविधान का मान सम्मान करना, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, भाईचारा बनाए रखना, वैज्ञानिक मनोदशा को बनाए रखना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष को बनाए रखना, शानदार संयुक्त संस्कृति को बनाए रखना। इसके साथ साथ जो है प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना, जलों, जंगल, झीलों, पर्यावरण को बनाए रखना। तो नागरिकों के लिए जो है अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अधिकारों के साथ साथ जो है विश्व के अनेक देशों के संविधान में कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है, ताकि समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का प्रत्येक नागरिक पूरी तरह से निर्वहन करे। शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का ऐच्छिक कार्य है कि राज्य जो है नागरिकों की शिक्षा के लिए, शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों का गठन करता है, अध्यापकों, प्राध्यापकों की भर्ती करता है, शिक्षा का ढांचा उन्नत करने की कोशिश करता है, आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। राज्य कोशिश करता है कि आम नागरिक तक शिक्षा की पहुंच हो, शिक्षा का ढांचा मजबूत हो, ताकि देश प्रगति करे, समाज प्रगति करे। राज्य कार्य नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी औषधालयों, अस्पतालों का निर्माण करना है, किसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए विशेष प्रकार के उपाय करना है, डॉक्टर, नर्स की भर्ती करना है, और प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कार्य है। यातायात के साधनों का प्रबंध करना ये भी ऐच्छिक कार्य है, कल्याणकारी कार्यों में आता है। राज्य का कर्तव्य है कि सड़क मार्ग का विकास किया जाए, रेलवे लाइनों का जाल बिछाया जाए, हवाई मार्ग, हवाई जहाज के जो साधन हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाए। यातायात के साधन को कैसे सुगम बनाया जाए, ताकि देश के नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके, शीघ्र जा सके। यातायात के साधन जितने सुगम होंगे, व्यापार उतना ही जल्दी जो है नागरिकों के लिए कल्याणकारी होगा। देश में ट्रेड जब विकसित होगा तो आम व्यक्ति की इकोनॉमी में सुधार होगा। बेरोजगारी को दूर करना भी राज्य का कार्य है। आर्थिक संरक्षण करना, संकट के समय हर प्रकार से प्रत्येक नागरिक की सहायता करना, निर्धनों के लिए, दिव्यांगों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं राज्य के द्वारा संचालित की जाती है। राज्य अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करता है, राज्य करों का आरोपण करता है। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, नए करों का आरोपण करता है। राज्य श्रमिकों के कल्याण के लिए नियम बनाता है, राज्य कर्मचारियों के लिए नियम बनाता है, कार्य करने के घंटे निश्चित किए जाते हैं, अवकाश निश्चित किए जाते हैं। कार्य के दौरान अंग भंग होता है तो उसके दौरान भी जो है सरकार के द्वारा विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। राज्य का कार्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करना भी है। राज्य जो है हर स्थानीय स्तर पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए
अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। जैसे भारत में पंचायती राज ढांचे की व्यवस्था की गई, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, नगर स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था की गई है, ताकि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण हो सके। स्थानीय लोगों को हर प्रकार की स्थानीय समस्याओं के लिए प्रांतीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार पर या केंद्रीय सरकार पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई। कृषि उद्योग में सुधार करना राज्य का कार्य है। कृषि में नए खाद के बारे में, नए बीजों के बारे में, लेटेस्ट सिंचाई टेक्निक के बारे में, किसानों को आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करना, किसानों का जो फसल है उनका उचित मूल्य उपलब्ध करवाना, इसके साथ साथ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सारे कार्य राज्य नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए करता है। राज्य कार्य विश्व शांति और सुरक्षा का भी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 घोषणा करता है कि राज्य अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाएगा। राज्य पड़ोसियों के घरेलू मामलों में इंटरवेंशन नहीं करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेगा। तो विश्व शांति एवं सुरक्षा का कार्य भी राज्य का कार्य है और प्रत्येक राज्य का एक कार्य है, चाहे वो राज्य जो है कल्याणकारी राज्य हो, डेमोक्रेटिक स्टेट हो या मिलिट्री राज्य हो। राज्य का स्वरूप चाहे कोई भी हो, राज्य का कार्य न केवल अपने राज्य की सुरक्षा बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा, पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा और बंधुत्व की भावना का विकास करना है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो राज्य के कार्य असीमित है। कोई ऐसा कार्य नहीं है नागरिक कल्याण का, राज्य कल्याण का, समाज कल्याण का जो राज्य के दायरे से बाहर हो। एक राज्य के निश्चित भू क्षेत्र में जितने भी कार्य हैं वो सारे राज्य के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। राज्य हर प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे शांति व्यवस्था हो। राज्य जो है जन कल्याणकारी कार्य करता है। गरीबों के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित करता है। राज्य ऐच्छिक कार्य करता है, अनिवार्य कार्य भी करता है। राज्य आर्थिक कार्य भी करता है। जैसे भारत में समाजवादी प्रणाली को अपनाया गया है कि अमीर और गरीब के बीच में अंतर कम से कम हो, इसलिए राज्य देश के आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा करने की कोशिश करता है कि आर्थिक विकास के फल प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, अमीर गरीब के बीच में अंतर कम से कम हो। राज्य न्यायिक कार्य करने का भी प्रयास करता है। अगर व्यक्ति को न्याय देरी से मिलता है, जटिल प्रक्रिया के द्वारा मिलता है, न्याय महंगा है, तो इसका मतलब न्याय नहीं, वो अन्याय है और उसे राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो राज्य के कार्य असीमित है और राज्य के कार्य भविष्य में लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य का स्वरूप जो है वो पुलिस राज्य से डेमोक्रेटिक स्टेट हो गया, पुलिस राज्य से वेलफेयर स्टेट हो गया। और वेलफेयर स्टेट का कार्य है राज्य के हर नागरिक का कल्याण करना, राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए प्रयास करना, राज्य के हर नागरिक की हर समस्या का ध्यान रखना। इसलिए राज्य के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और आने वाले समय में राज्यों के कार्यों में लगातार वृद्धि होती रहेगी। तो आज का हमारा लेक्चर था कि राज्य के कार्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य किस प्रकार के कार्य करता है, राज्य के अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य, कल्याणकारी कार्य कौन कौन से हैं और वर्तमान समय में राज्य कौन से कार्य कर रहा है, भविष्य में राज्य किस प्रकार के कार्य कर सकता है। तो राज्यों के कार्यों से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।